इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 में बताया था इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और साथ ही साथ हमने टाइप 1 बताया था। आज के इस वीडियो में आपको हम टाइप 2 और टाइप 3 बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो इसके पहले टाइप 1 था, ये है टाइप 2। प्रश्न बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, सी और ए मिलकर 90 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी और सी, यानी पहले बोल रहा है कि अगर ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, और नेक्स्ट है इसमें क्या कि अकेले ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यानी पहले निकालना है ए बी सी मिलकर कितना दिनों में करेगा, उसके बाद जो निकालना है कि अकेले ए उसे कितना दिनों में करेगा। तो पहले यहां दिया हुआ है कि ए और बी को लगा दिया जाए इस काम को करने में, तो 72 दिन में कर देंगे। बी और सी दोनों को लगा दिया जाए इस काम को करने में, तो 120 दिनों में करेंगे। और नेक्स्ट जो है सी और ए दोनों को लगा दिया जाए इस काम को, तो 90 दिनों में करेंगे। अब प्रश्न में बोल रहा है क्या कि ए बी सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, और अगला इसमें बोल रहा है कि अगर अकेले ए को लगाया जाए इस काम को करने में, तो अकेले ए कितना दिनों में करेगा। तो पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल कार्य, कि कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम दिए गए जो दिन है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 72, 120 और 90 का जो एलसीएम हो जाएगा 360। यानी जब मेरा कुल कार्य हो जाएगा वो 360 कार्य है, जिसको ए और बी 72 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में करेगा 360/72 हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। यानी ए बी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा, जो क्षमता आ जाएगा, वो हो जाएगा 5। यानी ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, एक दिन में करेगा 5 कार्य। बी और सी 120 दिन में कर रहा 360 कार्य, तो एक दिन में करेगा 360/120, काट देंगे 3 बार में कटेगा। यानी इसका जो एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गया बी का, वो हो गया 3। और सी और ए जो है 90 दिन में कर रहा 360 कार्य, तो एक दिन में करेगा 360/90, यानी 4 बार में कटेगा 9×36। यानी सबका क्षमता निकल गया। ए बी सी और सी का एफिशिएंसी क्षमता निकल गया, यानी 5:3:4 निकल गया। और हमें निकालना क्या है कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से जोड़ेंगे सबको, तो ए बी हो गया 5, बी सी हो गया 3 और सी ए हो गया 4। सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 4 12। यानी एक दिन में 12 काम को कर रहे हैं। कौन? यहां से ए, यहां ए, यानी 2 गो ए है, प्लस यहां भी बी, यहां भी बी, यानी 2 गो बी है, और यहां सी, यानी 2 गो सी है। यानी 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी मिलकर 12 काम कर रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 गो एबीसी कर रहा है 12 काम। अगर एबीसी को लगा दिया जाए तो ये करेगा एक दिन में 6 काम। तो मेरा एबीसी का भी क्षमता निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी ये करेगा एक दिन में 6 कार्य करेगा। यहां से हमने निकाल लिया 5 3 8 4 12 कब कर रहा है, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी लगा हुआ। तो अगर ए गो ए, ए गो बी, ए गो सी लगता तो 12/2 यानी 6 काम करता। यानी एबीसी का भी एफिशिएंसी क्षमता यहां निकल गया। अब बोल रहा है क्या कि एबीसी काम कर रहा है, पहले कौन कर रहा है, एबीसी, तीनों को काम पर लगा दिया जाए तो उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, एबीसी का क्षमता क्या है, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, कुल कार्य करना है 360। तो एबीसी का दिन हो जाएगा 360/6, काटेंगे 6×36 यानी 60। यानी एबीसी इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट इसी में बोला है कि अकेले ए, यानी अकेले ए करना होगा, तो इस कार्य को कितना दिनों करेगा। तो यहां से फिर देखते हैं कि ए बी सी तीनों कर रहा है एक दिन में 6 काम। हमें निकालना है ए का, तो बी सी घटा देंगे, ए बी सी में से बी सी घटा देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से बी सी को हम घटा दिए जाएंगे, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बच जाएगा ए। यानी एबीसी में बीसी को घटा देंगे तो मेरा ए निकल जाएगा। तो एबीसी कर रहा है एक दिन में 6 कार्य, बीसी कर रहा है एक दिन में 3 कार्य,
6 में से जब 3 घटेगा बचेगा 3, यानी ए जो है कि ए की जो क्षमता आ गया कि एक दिन में 3 कार्य करेगा। टोटल कार्य है 360। अगर ए को अकेले लगा दिया जाए काम करने के लिए, ए को लगा दिया जाए अकेले तो 360, और चूंकि यहां से निकल गया कि ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, 360/3 बराबर हो जाएगा 1236 यानी 120। यानी ए को अकेले लगा दिया जाए इस काम करने में तो 120 दिन में समाप्त करेगा। इसी कंसेप्ट में सारे प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न को नहीं समझ पाया है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आशा करते हैं इस क्वेश्चन के बाद आपको इस तरह का जो टाइप होगा वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करेंगे, बी और सी मिलकर 15 दिनों में करेंगे, सी और ए मिलकर से 20 दिनों में करेंगे। तो बोल रहा कि सी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, यानी अकेला सी को लगा दिया जाए पूरे काम करने के लिए तो पूरा काम अकेला सी कितने दिनों में करेगा। तो पहले आंकड़ा लिख लेते हैं। ए प्लस बी दोनों को लगा दिया जाए, काम 10 दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर दिया। बी और सी को लगा दिया जाए काम पे, बोला गया कि बी सी को काम पर लगा दिया जाए 15 दिन में समाप्त कर रहा है। और आगे जो नेक्स्ट है सी और ए को काम पर लगा दिया जाए तो काम 20 दिन में समाप्त कर रहा है। यहां तीनों आंकड़ा दे दिया गया। अब हमें निकालना है कि कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य क्या होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लिखते हैं। 10, 15, 20 का एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। यानी यही 60 कार्य है जिसको ए भी कर रहा है 10 दिन में, यानी 10 दिन में 60 कार्य कर रहा है। तो ए बी का जो एफिशिएंसी होगा 60/10 यानी 6। बी सी 15 दिन में कर रहा है 60 कार्य, तो एक दिन में करेगा 60/15 यानी इसका जो एफिशिएंसी हो जाएगा 4। और सी ए जो है 20 दिन में कर रहा 60 कार्य, तो एक दिन में करेगा 60/20 यानी 3, यानी तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। तो हमें निकालना है सी का। तो सी का निकालने से पहले हम सबसे पहले ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से ए बी दिया गया है, यहां से बी सी दिया गया है, यहां से सी ए जोड़ दिया गया, सबको जोड़ देते हैं। यहां जाएगा 2A 2B और टी सी, यानी दोनों को सबको जोड़ देंगे। 6 4 10 3 13, यानी 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी मिलकर कर रहा है 13 काम। अगर ए और बी सी अकेले को लगा दिया जाए तो 6.5 काम करेगा, आधा काम करेगा, 13 का आधा 6.5 काम करेगा। तो हमें निकल गया यहां से ए बी सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 6.5, यानी 6 4 10 3 13। कब 2 गो ए प्लस ए, यहाँ 2 गो ए, बी प्लस बी 2B, सी प्लस सी 2C, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलकर कर रहा है 6 4 10 3 13 काम। अकेले करेगा एबीसी तो आधा काम करेगा, 6.5 काम करेगा। अब यहां से हम सी का निकाल सकते हैं। ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो निकल जाएगा सी का। तो ए बी सी कर रहा है 6.5 काम एक दिन में और ए बी कर रहा है 6 काम, तो सी हो जाएगा एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 6.5 - 6 बराबर हो जाएगा 0.5, यानी आधा काम करेगा। जो सी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा, 0.5 या आधा आ जाएगा। यानी सी जो है अकेले एक दिन में आधा काम करेगा। करना है 60 काम, तो 60/आधा या पूरा 0.5 कर दीजिए, इसको आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, ऊपर में आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 60 दूनी 120। यानी सी को अकेले लगा दिया जाए उस कार्य को करने के लिए तो सी अकेले उस कार्य को 120 दिन में समाप्त कर देगा। इस पार्ट 2 के टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई आधा अधूरा काम कर रहा है, यानी ए आधा काम कर रहा है 10 दिन में, बी 2/3 काम कर रहा है 15 दिन में, सी 1/4 काम कर रहा है 14 दिन में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी इस टाइप का प्रश्न, टाइप 3 का प्रश्न हम इसी पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जब इस तरह का आधा अधूरा भाग वाला क्वेश्चन रहे तो इसको हम पहले पूरा भाग निकाल लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो ए जो है
1/3 भाग जो है कर रहा है 5 दिन में। तो 1 भाग करेगा 5 और बटे 1/3, यहां से 1/3 आ जाएगा ऊपर, 5 3/1 हो जाएगा, यानी 15 दिन। यानी ए जो है इस पूरा काम को 15 दिन में समाप्त कर लेगा। अब बी जो है 2/5 भाग, बी जो है 2/5 भाग जो है कर रहा है 10 दिन में। 10 दिन में तो 1 भाग करेगा 10/2/5 और इसको आगे हल करेंगे 10, 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, काट देंगे 5 बार में, 5 5 25। यानी ए करेगा पूरा काम 15 दिन में, बी इसी पूरा काम को करेगा 25 दिन में। अब बोल रहा क्या कि ए और बी दोनों को निकाल दिया जाए, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब निकाल लेंगे, यहां से ए दे दिया है 15 दिन में, बी दे दिया है 25 दिन में। अब कुल कार्य निकाल लेंगे हम लोग। कुल कार्य हम लोग जानते क्या होता है, एलसीएम होता है। और 15-25 का जब एलसीएम लेंगे तो 15-25 का एलसीएम होता है 75, यानी कुल कार्य हो गया 75। ए कर रहा है 15 दिन में 75 कार्य, तो एक दिन में करेगा 75/15, तो 15×5 = 75, यानी इसका एफिशिएंसी, ए का जो एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और बी का जो एफिशिएंसी आएगा 75/25 यानी 3। यानी ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 3 कार्य, टोटल कार्य है 75। 75 कार्य करने का जो समय लगेगा 75/5 3 हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी निकल गया 5 और 3 का। इसको आगे हल करेंगे हो जाएगा 8 9 72 और 3 ये 8, यानी 9.3/8 दिन, यानी 9.3/8 दिन में ए और बी इस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टाइप 3 का आधार क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम का 4/5 भाग को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले है क्या कि ए जो है 2/5 भाग जो है 6 दिन में समाप्त कर रहा, तो हम ए का पूरा दिन निकाल लें कि ए इस काम को, यानी इस काम जो दिया गया है पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 2/5 भाग को ही 6 दिन में कर रहा है, तो 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो ए भाग करेगा 6 गुने 5/2 हो जाएगा। काट देंगे 5 या 5, ये कटेगा 2 से 3 बार में, 5 या 15, यानी ए को अकेला लगा दिया जाए इस कार्य को करने में, तो 15 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। अब जो बी दिया हुआ नेक्स्ट 1/3 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है, यानी बी जब लग रहा है तो 1/3 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है, इसलिए 1 भाग जो है 10 गुने 3/1 हो जाएगा, 10 या 30, यानी बी इस कार्य को पूरा 30 दिन में करेगा। अब क्या कर रहा कि दोनों को मिला दिया जाए, ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, तो इस काम का 4/5 भाग। तो पहले पूरा काम निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितना होगा, तो कुल कार्य जो निकाल लेते हैं, कुल जो कार्य है वो कितना होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए जो दिया गया दिन है ए और बी का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा 30। अब जो कर रहा है ए 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है, यानी एक दिन में करेगा 2 कार्य, 30/15 यानी 2, यानी ए का जो इफिशियंसी आ गया 2 आ गया। बी जो है 30 दिन में कर रहा 30 काम, एक दिन में करेगा 1 काम। अब दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, कुल कार्य हो गया 30, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, यानी ए एक दिन में 2 कार्य, बी एक दिन में करेगा 1 कार्य। लेकिन यहाँ पूरा कार्य नहीं करना है, यहाँ बोल रहा है कुल कार्य का 4/5 भाग करने में, यानी कुल काम था 30, इसका 4/5 भाग ही करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30, यानी 6 छक 24, यानी 6 छक 24 भाग ही करना है। कार्य था 30 भाग, लेकिन इसका करना है 4/5, यानी 24 भाग ही करना है। तो इस 24 भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो ये एक दिन में 2 कार्य, ये एक दिन में 1 कार्य, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 24 भाग करने में लगेगा 24/3 बराबर 8 दिन, यानी 8 दिन में ए और बी दोनों मिलकर जो दिया गया कार्य तो 30 कार्य है, इसका 4/5 भाग यानी 24 कार्य जो है 8 दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 और 3 एक साथ कंबाइंड था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम
पार्ट 4 बताएंगे, जो काफी आसानी वीडियो होगा, क्योंकि सारे जो टाइप हैं हम इसी एलसीएम मेथड पर बनाने वाले हैं।